अंजना आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा ठीक है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाय। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिला राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिनाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे बचन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम। तो आज हम 191 के नीचे शुरू करने वाले हैं, राइट? जी कृष्णा जी। जी कौन पढ़ने वाला है? तुम पढ़ोगे डिम्पल? या मैं और डिम्पल? ठीक है जी। तो गा भी दो, छंद भी गा दो। पहला छंद गाओ, फिर उसके बाद उसकी हिंदी फिर पढ़ना, ठीक है? हम करें? हाँ, एक एक छंद करके दोनों कर दो। एक तुम करो, एक वो करे। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला। शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्य जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई।
नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। बहुत प्यारी स्तुति है। तो भगवान जो है वो प्रकट हुए हैं सूति ग्रह में। सूति ग्रह बोला जाता है ना, यहाँ बेबी होना होता है, उसे सूति ग्रह बोलते हैं। तो वहां पे भगवान हमने देखा देवकी और वासुदेव जी को तो जेल में ही प्रकट हुए पहले, फिर छोटे बेबी बने थे। इसी तरह माता कौशल्या अकेली हैं, उनको सिर्फ दिखे हैं। तो भय प्रकट कृपाला, कृपाला जो शब्द यूज हमें पता है, कृपा करते हैं जो हमेशा दयालु हैं, कृपा करते हैं। तो ये कृपाला शब्द जो अभी अभी हमने देखा ना, वो अभी ब्रह्मा जी ने भी गाया था। उन्होंने क्या क्या कहा था, जो सहज कृपाला दीन दयाला करूं अनुग्रह सोई। उन्होंने भी यही बोला था ना, कृपा करना तो आपका जो स्वभाव है, तो सोचना भी नहीं पड़ता। जैसे जो काम फटाफट ऐसे करते हैं, अगर ना भी करना चाहे तो भी होता है, उसको बोलते हैं सहज कृपाला। तो कहते हैं तो दीन दयाला, तो ये उनके अवतार का मुख्य कारण होता है। मुख्य कारण दीन दयाला, जबकि हमने बहुत बार ये देखा है, दीनों पर दया करने वाले। इन द एंड हम सब दीन ही हैं। हम कितनी भी प्लानिंग करें तो वो तो भगवान ही जानते हैं कौन सी प्लानिंग सही होगी कौन सी नहीं होगी। असली हमारा देखो, प्लान तो करना ही पड़ता है, पुरुषार्थ तो हमें अपनी तरफ से करना ही पड़ेगा। बट वही जो हम 18 का 14 पढ़ते हैं ना, दैव हेतु होता है। तो भगवान एंड में तो भगवान जो चाहते हैं वही होता है ना। तो फिर भगवान क्या है, उनके अवतार का विशेष हेतु है वो दीन दयाल, सबके ऊपर दया करने वाले हैं। एंड में भी बता देंगे इसका मतलब क्या है, दीन दयाल है, इसी में फिर से देखेंगे। तो प्रकट हुए हैं कृपा करने के लिए, किसके ऊपर, माँ शत्रुपा के ऊपर। रिमेंबर लास्ट जन्म में वो शत्रुपा थी, तब उन्होंने प्रकट हुए थे दोनों मनोहर शत्रुपा के सामने। तब माता ने जो मांगा था उनको उसी समय माँ बोल दिया था। अभी तो पैदा तो अब हुए हैं, माँ उसी समय कह दिया था। तो उनके लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए अब पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। तो वे कहते हैं हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो अब माता देख देख के हर्षित, खुश हो रही हैं, हर्ष से भरी जा रही हैं। तो बहुत ही हर्षित हैं। और क्या देख रही हैं कि मुनियों के मन को हरने वाले, जिनको कितने कितने सालों तक पहले तपस्या करनी पड़ती है, फिर कहीं उनको भगवान के दर्शन होते हैं, उनके मन को हरने वाले वो जो वैरागी हैं। तो वो रिमेंबर अभी अभी हमने उसमें क्या बोला था, ये कौन से मुनि है, अतिलागी वैरागी, जो पढ़ा था ना वहां पे, ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी ना, अतिलागी वैरागी जही लागे वैरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, है ना। जो वैरागी है महामुनि, किसी विषयों पे संसार के प्रति वैराग्य है उन्हें, बट आपके प्रति तो बहुत रागी है वो लोग, है ना। तो इस तो कहते हैं मुनियों के मन को हरने वाले अद्भुत रूप को देख के, अब अद्भुत रूप को देख के विचार कर रही हैं। क्या विचार कर रही हैं, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निजाचुत विचारी। क्यों अद्भुत रूप, क्या देखा मैया ने, मैया ने देखा लोचन, पहले तो देखते ही, उनको देखते ही उनके लोचन, आंखें स्थिर हो गई, शांत हो गई, जैसे आंखों को उनका अपना निज धन मिल गया हो। से कानों का धन क्या है, श्रवण करना, सुनना, एंड आंखों का धन है दर्शन करना, देखना, है ना। स्पर्श, त्वचा का है स्पर्श करना। हर एक ज्ञान इंद्रियों का अपना अपना काम है ना। अब कान तो देख नहीं सकते, देखना तो आंखों नहीं है ना। तो आंखों का फिर क्या धन हुआ, एक बार भगवान के दर्शन हो गए। तो वो एक वो आता है ना, किस कोई मुसलमान फकीर का था ना, कागा चुन चुन खाइयो, पता नहीं ये तन, कागा चुन चुन ये तन खाइयो, पर ये दो आंखें मत खाना, इनमें पिया मिलने की आस रहती है। वो मतलब एंड तक वो भगवान के बहुत प्रेमी थे, भगवान को याद करते रहते थे, लेकिन प्रत्यक्ष अभी दर्शन नहीं हुए थे। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा एंड पास में आने वाला, अभी दर्शन तो हुए नहीं। तो संत लोग तो जंगलों में रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि मर जाऊंगा तो आप कागा तुम्हें जो खाना है मेरा पूरा तन खा जाना, मुझे कोई वो नहीं होगा, दुख नहीं लगेगा, मेरी ये आंखें मत खाना, क्योंकि इनको अभी पिया मिलन की आस है, भगवान के मिलने की आस है। तो ये ही आंखें जब
जब उस भगवान को देख लेती हैं तो अपना निज धन पाके शांत हो जाती हैं, उनको उनका निज धन मिल जाता है ना। लोचन अभिरामा, अब शांत हो गई आंखें। तनु घनश्यामा, क्या देखा उन्होंने, श्याम सुंदर हैं उनके सामने खड़े हुए। तो निज आयुध, और 4 उनकी बाजुएं हैं, और चारों बाजुओं में उन्होंने आयुध है, उनके वेपन है, 4 वेपन है ना। क्या है उनके, वो शंख चक्र गदा पद्म। तो ऐसे बोला जाता है कि अरे ये तो आयुध है, गदा चक्र तो आयुध है, वेपन्स हैं, शंख चक्र कैसे वेपन्स हो गए। तो वो ऐसा है कि संत लोग बताते हैं कि ये जो शंख, ये जो हमारे चक्र एंड गदा है ना, ये बाहरी शत्रुओं को मारने के लिए चक्र एंड गदा है। तो अंदर के जो शत्रु हैं उनको मारने के लिए है शंख एंड कमल। तो बोलते हैं शंख के से, शंख नाद सुनने से हम मंदिर जाते हैं, जैसे ही शंख सुनते हैं कान खड़े हो जाते हैं, अरे आरती का टाइम हो गया, आरती का टाइम हो गया, सब इधर उधर ध्यान जो था वो फटाफट एकाग्र हो जाता है भगवान की तरफ। तो ये जो हमारा शंख है ना, शंख के दर्शन से माया का बल चला जाता है। ये जो माया थी ना, इधर उधर ध्यान था, कौन कहाँ खड़ा है कौन, जैसे ही शंख बजा आरती शुरू हो गई, आरती के लिए, है ना। एंड उसके बाद हम जब छोटे थे तो हम तो भागते थे, शंख बजा, आरती का टाइम, प्रसाद मिलेगा, बस प्रसाद का टाइम हो गया, शंख बज गया, आरती हुई, प्रसाद मिलेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सो जो शंख है ये माया का बल इससे जाता है। एंड ये जो कमल है, व्हाट इज दैट रिप्रेजेंट, इससे अविद्या का मल चला जाता है। क्योंकि हम देखते हैं ना कमल कहाँ रहता है, कैसे सुगंधित होता है, कैसे वो कीचड़ से ऊपर रह के कुछ भी उसे छूता नहीं। सो दैट्स व्हाट इट रिप्रेजेंट, कि वहां पे अविद्या का मल खत्म हो जाता है। तो उसके बाद कहते हैं भूषण वनमाला नयन विशाला। तो भूषण वनमाला, वनमाला में कुछ भी हो सकता है, वन के सुंदर फूल भी हो सकते हैं, या तुलसी की माला को भी वनमाला बोला जाता है। तो उन्होंने अपने गले में वो वनमाला डाली हुई है, एंड बड़े सुंदर विशाल नयन है उनके। तो अब बोलती है, आगे बोलती है शोभा सिंधु खरारी। शोभा के तो वो घर है, सिंधु सागर है। अब शोभा को उसका एक सिंपल मीनिंग होता है सुंदरता। तो सुंदर एक्चुअली वो है सुंदर जो आसपास के एनवायरनमेंट को भी सबको सुंदर बना दे। जैसे जैसे कभी कोई हमारे घर में अच्छे लोग आते हैं तो हम कहते हैं कि आपने तो हमारे घर की शोभा बढ़ा दी हमारे घर में आके, बोलते हैं ना ऐसे। स्पेशली कोई संत महात्मा आए तब तो हम कहते हैं ना कि आपने हमारे घर की शोभा बढ़ा दी। तो वो बात है कि देखो शोभा सिंधु खरारी, वो इतने सुंदर इतने प्यारे हैं कि आसपास को भी, नॉट ओनली बाहर के एनवायरनमेंट को, सबके अंदर को भी पवित्र कर देते हैं। ऐसे शोभा वाले हैं, सुंदर बना देते हैं। अब उनको बोलती है खरारी, क्योंकि अब भगवान का तो दर्शन करते ही उनको अलौकिक बुद्धि मिल गई। अलौकिक बुद्धि मिलते ही उन्हें फ्यूचर का भी ज्ञान हो गया, क्या क्या करने वाले हैं। खर को मारेंगे, खरारी कैसे मारेंगे, राम में बना के मारेंगे, है ना। एंड इसके अगला वाला पुल। सो ये जो स्तुति है, ऐसे हम देखेंगे पहली और दूसरा जो छंद है, पहले छंद की जो स्तुति हो रही है वो मन से हो रही है, मन से स्तुति कर रही है, क्योंकि अभी तो विचार कर रही है ना, मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला। अब जो दूसरा जो छंद है उसमें फिर हम देखेंगे तन से भी और वचन से भी स्तुति कर रही है। ठीक है, अब इसकी पहले हम छंद पढ़ेंगे फिर हिंदी पढ़ेंगे। कह दूर कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि विधि करौ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत माना पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सगुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सोम महित लागे जय अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और दुख सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। तो क्या कहती हैं, अब हाथ जोड़े हैं। जब हाथ जोड़ते हैं तो वो तन से हो गई ना पूजा, या जब वो बोलना शुरू किया तो वचन से। सो मन वचन कर्म से वो पूजा करनी है। ठीक है,
तो कहते हैं कहे दुई कर जोड़ी, दोनों हाथ जोड़ के बोलती है अस्तुति तुरी कही विधि करो अनंता। भगवान आप तो अनंत हैं, अगर आपके अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो कितने तरह से सब संतों ने डिफरेंट डिफरेंट वे गाई है। तो आप अनंत है तो आपकी स्तुतियां भी अनंत है। हजार मुख वाले शेषनाग भी नहीं गा सकते, माँ सरस्वती जो सब कुछ बोलने में वाक की देवी है वो भी नहीं गा सकती, तो मैं कैसे बोलूंगी, है ना। तो फिर कहती है माया गुण ज्ञानातीता माना वेद पुराण बनंता। वेद पुराण बनंता, वेद पुराण क्या क्या बताते हैं आपके बारे में कि आप माया और गुणों से परे हो, ज्ञान से भी ऊपर हो। तो वो उसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सारी जो सृष्टि बनाई हुई है ना, ये माया की बनाई हुई है ना, माया कहते हैं ना। अब भगवान भी तो अपनी माया को बस करके मानव रूप धारण करते हैं, राइट। तो यहाँ कहते हैं कि जो वेद पुराण तुमको माया और गुणों से ऊपर कहते हैं। सो माया क्या है, माया है कारण इस सृष्टि का, और गुण क्या है, करण। करण होते हैं इंस्ट्रूमेंट, एक तो होता है ना कारण, एंड कुछ फिर इंस्ट्रूमेंट भी तो चाहिए ना काम करने के लिए। तो माया ने जो त्रिगुणमयी शक्ति है भगवान की, जो माया की माया है, माया कैसी है, वो कैसे बनाती है इस संसार को, 3 गुणों को मिला के, है ना, फिर इस संसार को बनाती है। तो करण भी चाहिए ना, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो अब उसके बाद कहते हैं आप तो उनसे ऊपर हो, ज्ञान से भी परे हो। ज्ञान से भी परे का क्या मतलब होता है कि ये जो सृष्टि का ज्ञान के हम पीछे ढूंढते हैं ना, ये सृष्टि ज्ञान से ऊपर है। ये तो भगवान हिमसेल्फ उस ज्ञान से ऊपर है। ये तो भाव से प्रेम से जानने वाले हैं, है ना। तो रिमेम्बर जब गीता में भी कितनी बार आता है ना, जब ऐसे ज्ञान की बात आती है वो सिर्फ लौकिक ज्ञान की बात आती है, अलौकिक ज्ञान की नहीं। तो आप लौकिक ज्ञान से बहुत परे हो, मतलब इंद्रियों से हम नहीं अपने ग्रहण कर सकते उनको, नहीं। तो फिर बोलते हैं वेद पुराना बनंता, वेद पुराना ऐसा कहते हैं आपके बारे में। तो उसके बाद बोलते हैं करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे श्रुति संता। श्रुति और संत क्या कैसे गाते हैं, क्योंकि रिमेम्बर स्तुतियों के बारे में बोल रही है ना, वेद आपके बारे में ऐसा कहते हैं, श्रुति एंड संत आपके बारे में क्या बोलते हैं, तो वो बता रही है क्या कहते हैं कि आप करुणा के सुख के सागर हो, है ना। एंड फिर सब गुण आगर, आगर का मतलब होता है घर, नागर का मतलब होता है सिटी, है ना। नागर का मतलब सिटी, नागर एंड आगर शब्द यूज किए जाते हैं। नागर इज ए नगरी एंड आगर इज ए घर। तो बोले आप तो सुख के और कहते सब गुणों के तो आप घर हो ना। रिमेम्बर पहले तो निर्गुण रूप में तो वो ये है कि कोई उन्हें जान नहीं सकता, आप अनंत हो, वो निर्गुण रूप। बट फिर ये जो आया है सब गुण आगर, तो अब तो फिर सगुण हो गए ना, वो निर्गुण से सगुण बन गए। अगर सगुण है तभी गुण होंगे ना, निर्गुण में तो गुण होते ही नहीं, तो गुणातीत होता है। तो लेकिन आप सगुण, सब गुणों के आप घर हो, जितने भी दैवी गुण हैं, है ना। एंड ये श्रुति एंड संत बताते हैं। तो अब क्या बोली कि सो मम हित लागी, जो मेरे हित के लिए, जन अनुरागी, मतलब आपके जो निज जन होते हैं ना, जो आपके पर्सनल होते हैं, उनसे तो आपका स्पेशल अनुराग रहता है ना। तभी हमने कहा था निज शब्द बार बार आएगा, जहां जहां निज आएगा ना वहां मतलब पर्सनल ही होता है। लक्ष्मण जी भी राम गीता से पहले यही कहेंगे ना कि मैं आपको अपना निज प्रभु जानकर आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मुझे पता है आप परमात्मा हो, पर ये जो मैं प्रश्न पूछूंगा निज अपना जानकर मुझे पर्सनल, ऐसे मत ऊपर ऊपर से मत बता देना, अच्छी तरह से बताना, है ना। तो अब कहते हैं सो वो क्या बोल रही है, सो मम हित लागी जनन रागी, कि आपने रिमेम्बर उन्होंने क्या कहा था 150 पे, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेहु, है ना। एंड सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम हमें कृपा करी दे, यही मांगा था ना माँ ने। तो अब वो बोल रही है कि आपने मुझे निज जन बना लिया ना, मैं जो ही चाहती थी ना, अब मैं आपकी निज जन हो गई हूँ, और फिर आप मेरे हित के लिए आप क्या प्रकट हुए हैं आप, है ना। तो अब नेक्स्ट वाला गाएंगे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना
प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लय। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्यक्ष रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद आपके बारे में क्या कहते हैं कि आपके तो रोम में, एक रोम का जो ये छिद्र होता है, रोम का छिद्र, उसमें भी वो बोलते हैं कि करोड़ों ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण नहीं है, एक छिद्र में करोड़ों ब्राह्मण है। तो कहती है निर्मत माया। तो आपने जो क्या किया है, तो माया के रचे हुए अनेक ब्राह्मण है एक एक रोम में, राइट, ठीक है। एंड ये वेद कहते हैं पुकार पुकार के। तो मम उर्सोवासी, अब आप इमेजिन कीजिए कि वो हो जिसके एक एक रोम में इतने ब्राह्मण होते हैं, वो ही मेरे पेट में आके रहा है ना, उसके साथ मैं गर्भवती हुई हूँ। तो वो कहती है तो सुनत धीर मति थिर ना रहे। इसको तो सुन के किसी भी धीर, जो धीर मुनि ज्ञानी लोग हैं, उनकी मति भी स्थिर नहीं रह सकती। उनको भी क्या होगा, वो रिमेम्बर चैप्टर 2 का आश्चर्यवत पश्यति कश्चित देनम ना, कि वो जो सुनते हैं वो भी हैरान होते हैं, जो देखते हैं वो भी हैरान होते हैं, हर कोई हैरान होता है इस आत्मा स्वरूप को देखकर। अब इसी तरह ये जो भगवान है वो कहती हैं कि वो लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यकीन नहीं करेंगे, यकीन जो विश्वास भी करेंगे ना, वो भी लाइक आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अरे ऐसा भी होता है ना। तो फिर कहते हैं, अब बोलती हैं कि उपजा, हाँ, तो जो ऊपर ऊपर फिर से बोला था ना, सो मम हित लागे, तो वहां पे ये था कि माता पिता का हित मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के थ्रू होता है, बहुत अच्छी तरह से होता है। हमने कपिल देव मुनि का भी वो स्टोरी देखी है ना भागवतम में। तो जैसे ही कपिल देव मुनि पैदा हुए तो हस्बैंड तो चले गए, है ना, जो देवहूति हैं। तो फिर वो देवहूति माँ को किसने दिया था सारा ज्ञान? उनके अपने पुत्र ने दिया था, कपिल देव जी ने दिया था। तो बच्चों के थ्रू विशेष एक माता पिता का एक हित होता है। यहाँ पर माता का इसलिए क्योंकि पिता ने तो वो मांगा ही नहीं था अलौकिक ज्ञान, एंड वैसे भी पिताजी तो फिर जल्दी चले जाने वाले हैं, माता को ही ज्यादा ये मिलेगा ना सुख। एंड उसके बाद ये अभी इसके बाद हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जल्दी ही माँ को 3 बार अपना दूसरा दर्शन भी करवाते हैं। रिमेम्बर, एक बार तो वो देखते हैं मैया नैवेद्य दे रही है, तो बालक को अपने पालने में झुला दिया, सुला दिया। जब आके देखती है तो वो पालने में भी वही बैठे हैं और वहां नैवेद्य भी वही खा रहे हैं, है ना। देख पढ़ेंगे हम, फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे माता को विराट रूप भी दिखाया था एंड ऑल दैट, है ना। तो अब कहते हैं कि इस तरह से माता का विशेष हित होगा इनके थ्रू, है ना। तो अब कहते हैं उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न कहे। तो वो अब भगवान को देखते ही, अगर प्रत्यक्ष भगवान किसी के सामने खड़े हो जाए तो ज्ञान तो उपजेगा ही, है ना। अब क्या ज्ञान उपजा? अभी बोल रही थी ना कि मेरे पेट में वो रहे, फिर ऐसे जैसे ऐसे चुटकियों में ज्ञान आता जा रहा है। फिर वो समझ गई कि ये पैदा नहीं होते, उनका अपना कोई आधार नहीं है, किसी बेस पे नहीं खड़े। ही हिमसेल्फ इज एवरीथिंग, अंदर बाहर कण कण में वो ही है, मिट्टी भी वही है, कुमार भी वही है, घड़ा भी वही है, सब कुछ ही वही है ना। तो वो कहती है, तो देन बोलती है, तब वो ज्ञान आ गया, वो अलौकिक ज्ञान आ गया माथे में। तो फिर प्रभु भी मुस्कुराए। तो अब तो और भी मुस्कुरा के जरा माता को मोहित करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं चरित, क्या क्या बोला उन्होंने कि हे माता, आपको समझ आ गई ना? हाँ जी आ गई।
देख लिया आपने मुझे, हाँ जी देख लिया, अब आगे क्या करना है वो करें, हाँ जी बोलो। तो बोले कि चरित्र बहुत विधि कीने चाहिए, अब मुझे बहुत प्रकार के चरित्र करने हैं। तो उसके लिए उन्होंने कई कथा बुझाई। अब माता थोड़ी पजल हो रही है, बिकॉज उसको तो पिछले जन्म का याद नहीं है ना अभी, भगवान को तो सारे जन्म याद रहते हैं, माता को नहीं है। तो जैसे पजल्स होती है ना, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा अभी, तो भगवान अब पजल्स को पूरा कर रहे हैं। और फिर अब पुरानी कथाएं सुनाएंगे पिछले जन्म की, कि आप जब मनु शत्रुपा थे ना, तो आपने मेरे लिए बहुत कठिन तपस्या की थी, फिर मैंने आपको दर्शन दिए थे, आपने वरदान ये मांगा था, वो सारा याद करवाया पिछले जन्म का। और फिर बताया कि देखो मुझे भी तो नारद मुनि जी ने श्राप दिया था ना, वो सब कुछ मैं एक साथ पूरा करने के लिए आ गया हूँ। रावण का जन्म हो चुका है, तो मुझसे उसे भी मारना है, तो ये सारे चरित्र करने होंगे। तो ये चरित्र करके तो जुगों जुगों तक फायदा होगा ना सबका, है ना। तो वो बोले कि अब वो सब करना है हमें, राइट। तो कहीं कथा सुहाई मात बुझाई, वो मतलब माता की वो बुझाई में याद करवाया पिछला, और एक पजल को कंप्लीट कर दिया जो माता थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी। तो अब बता रहे हैं कि देखो आपने पुत्र प्रेम मांगा था ना, अब मैं वही करने जा रहा हूँ जिससे आपको पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, है ना। तब अब आगे वाला गाते हैं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमानुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। यह चरित गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। यह चरित गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। तो माता पुनि बोली सोमति जोली, तजो दात ये रूपा। अब माता को वो क्या क्या करेंगे, क्योंकि भगवान ने समझा दिया ना, तो फिर माता की मति भी डोल गई। तो अब क्या कह रही है कि ठीक है प्रभु, मुझे ये ब्रह्म बुद्धि नहीं चाहिए, मुझे नहीं हर समय आपको ऐसे भगवान के रूप में नहीं देखना है ना। तो मुझे बस आप शिशु आप बन जाइए, मुझे वही चाहिए, मुझे वो पुत्र प्रेम ही करना है आपसे, है ना। अदरवाइज कैसे होगा, हर समय ब्रह्म बुद्धि रहेगी तो वो एक्टिंग नहीं कर पाएंगी ना, लीला वो भी नहीं कर पाएंगे, उनका भी तो लीला प्रवेश हुआ है। तो वो फिर कहते हैं कि अब अगर मैं ब्रह्म बुद्धि रखती हूँ तो बाल सुख नहीं ले सकती, तो मुझे मैंने वो मांगा था, तो मुझे ब्रह्म बुद्धि ना दीजिए। ब्रह्म बुद्धि तो नहीं होगी इनकी, बट विवेक बुद्धि, अलौकिक विवेक बुद्धि रहेगी, है ना। इसीलिए उनका आचरण सारा वैसा है, सारे हम रामचरितमानस में देखेंगे। तो ब्रह्म बुद्धि नहीं रहेगी पर लेकिन अलौकिक बुद्धि रहेगी। तो उसके बाद कहते हैं, कीजे से लीला अति प्रेशिला, ये सुख परम अनुपा। अब आप छोटे बच्चे हो जाइए और मुझे वो सुख दीजिए, है ना। तो उसके बाद कहती है, अब कहते हैं, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक स्वरूपा। तो सुनी वचन, अब माता के वचन, सुजाना, जाना तो होता है ना, जान लिया किसी चीज को, ठीक है। सुजाना का मतलब होता है अच्छी तरह से समझ लिया। अब जब मैया ने अच्छी तरह से समझ लिया और भगवान ने वो उनकी ब्रह्म बुद्धि हर ली, तो अब भगवान ने कहा, तो अच्छा तो ठीक है, क्या करूं मैं। बोले तो पहले तो ये 4 भुजाएं लेके इतने बड़े होके खड़े हो, ये कोई पुत्र थोड़ी होता है, छोटा बेबी चाहिए मुझे, छोटा बेबी होना था ना मेरे यहाँ। तो अच्छा ठीक है, तो कहते ठीक है, फिर छोटा बेबी क्या करता है, अरे रोना शुरू करता है, ठीक है वो भी करेंगे। बस हो गए, फिर तो छोटे बच्चे बन गए, धड़ाधड़ रो रहे हैं, फिर तो चुप कराए भी चुप नहीं हो रहे हैं। और ऐसा कहते हैं, ऐसा लगा कि पूरी अयोध्या में हर घर में हर किसी ने उनका रुदन सुना। ये तो भगवान है ना, सारी अयोध्या नगरी चाहती थी कि उनके राजा के पुत्र हो, क्योंकि वो चाहते हैं ना, राजा बहुत अच्छा है तो आगे लिनियज कैसे चलेगी अगर उनके यहाँ पुत्र नहीं होगा तो, राइट। तो अब सारे के सारे खुश हैं बहुत,
कि सबको वो रुदन सुनाई दिया। एवरीबॉडी वाज वेटिंग, क्योंकि सबने यज्ञ देखा है ना, सबने अग्निदेव को भविष्यवाणी तो सबने ही सुनी है, यज्ञ तो सबके सामने ही हो रहा था ना। तो अब सब एक एक दिन का इंतजार करते होंगे कि कब कब होगा बेबी, कब होगा बेबी। एंड जब हुआ तो वो रोने की आवाज हर एक को सुनाई दी, कहते हैं। तो कहते से कहते हैं, आगे बोलते हैं, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सिर भूपा। जो हमें पता ही है, जो स्वयं भगवान है वो छोटे से बच्चे हो गए और रोना शुरू कर दिया। आप दोहे की हिंदी पढ़ लो, एंड हम 192 दोहे की हिंदी से 193 तक पढ़ सकते हैं। जी। ठीक है। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्म आनंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। देखते हैं कि अब बोल रहे हैं विप्रदेनु सुर संतहित लीन मनोज अवतार। अब भगवान ने मनुष्य अवतार क्यों लिया, फिर से उसका रीजन बता रहे हैं कि ब्राह्मण, गो, देवता और संतों की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया है। तो उसके बाद निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो उनका तो शरीर निज इच्छा से अभी प्रकट हुए हैं ना, हमने देख ही लिया। निज इच्छा से बने, जो कभी बारह बन जाते हैं, कभी कुछ कछुआ बन जाते हैं, कोई भी कुछ बन जाते हैं, नरसिंह बन जाते हैं। तो निज इच्छा, उनकी अपनी इच्छा है, जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। जब भक्त लोग बना देते हैं, पुकारते हैं जब, तो भगवान को आना पड़ता है, बनना पड़ता है। जो जिस रूप में कोई याद करता है उस रूप में आ जाते हैं, वो तो चाहते ही है ना ऐसा। तो फिर अब कहते हैं माया गुण गोपाल, तो वो तो माया से परे है ना, वो तो हम कितनी बार देखते हैं ये बात। तो इसके बाद कहते हैं सुनी शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, सब भ्रम चली आई सब रानी। तो अब क्या हुआ, देखो रिमेम्बर, इससे और एक प्रमाण मिला, किसी को किसी दासी ने जाके नहीं बताया बच्चा हुआ है, क्योंकि सबको वो रुदन सुना, सब भागी आई, अरे बच्चा पैदा हो गया। किसी को संदेशा नहीं मिला, ऑटोमेटिकली दे ऑल केम रनिंग, अरे हो गया बेबी यहाँ, तो हो गया बेबी यहाँ, है ना। तो अब संभ्रम चली आई सब रानी। संभ्रम का मतलब होता है भय, उद्वेग एंड आदर से बनता है वो संभ्रम। तो भय क्या मतलब, अरे हो गया बच्चा, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है ना। जैसे हमारे बच्चा सुनते ही हम पहले ये कहते हैं ना, सब ठीक ठाक हो गया, नॉर्मल बेबी, सी सेक्शन हुआ, क्या क्या हम पूछते हैं, राइट। तो वो वही, उसमें वहां पे उद्वेग भी होता है, और आदर तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे थी तो राजा के पुत्र होने वाला है, तो आदर भी है बेबी के प्रति। तो ब्रह्म है तो ऑटोमेटिकली आदर, ऑटोमेटिकली ये भाव आ गया उनके प्रति। अदरवाइज रानियों के लिए तो वो बेबी है ना, आदर तो कहाँ से, इट्स जस्ट ऑटोमेटिक, तो भगवान है ना। तो फिर अब कहते हैं हर्षित यहाँ तक दाई दासी, अब हर्षित होके दासियां भी, अब तो फिर बच्चे को देख लिया तो यहाँ जो सब अपने अपने कामों के लिए भाग रही है, अब इस चीज की जरूरत है, अब इस चीज की जरूरत है, राइट।
आनंद मगन सकल पुरवासी, सारे के सारे अयोध्यावासी आनंद में मगन हो गए। तो भगवान जब दशरथ महाराज जी ने सुना पुत्र जन्म सुनी कहा ना, तो लगा मानो ब्रह्मानंद समाना, तो वो ब्रह्मानंद में लीन हो गए। ऐसे लगा कि अब जो ये भी एक ज्ञानी और भक्तों में ना दो बातें होती हैं। जो ज्ञानी लोग हैं ना वो रहते हैं ब्रह्मानंद में रहते हैं, तो जो भक्त कहते हैं वो परम आनंद। फिर उनमें भी झगड़ा होता है कि ब्रह्म आनंद अच्छा है या परम आनंद अच्छा है। तो कहते नहीं नहीं परम आनंद अच्छा है, जहाँ सगुण रूप में भगवान स्वयं मिलते हैं वो है परम आनंद, वो सबसे ज्यादा प्यारा है। तो लेकिन दोनों शब्द यूज किए जाते हैं। यहाँ पे देखो ये बोले कि ब्रह्म आनंद में, क्योंकि देखो उनके यहाँ सचमुच भगवान पुत्र बन के आए हैं, तो ब्रह्म आनंद तो ऑटोमेटिकली ही आएगा, है ना। तो उनकी जैसे सोल से रिश्ता है ना वो तो, और पिछले जन्मों का रिश्ता है, वो तो आत्मा का रिश्ता है। तो ब्रह्मानंद में समा गए वो। तो वो कहते हैं परम प्रेम मन पुलक शरीर, आप तो वो जो शरीर पुलकित हो गया है ना, आंखों में आंसू, तो कहते चाहत उठत करत मति धीरा, उठना चाहते हैं बट लेकिन उठ नहीं पा रहे। कई बार हम बहुत खुशी में भी होते हैं ना तो भी उठ नहीं पाते, तो वी आर जस्ट, उस समय भी हम स्तब्ध हो जाते हैं। तो अब कहते अपनी बुद्धि को धीरे दिया, बिकॉज सुख को भी संभालना आना चाहिए और दुख को भी संभालना आना चाहिए। सुख में भी इतना बड़ा उछल के डांस वो नहीं, मतलब धीरज रख के, एक मैनर्स है। वैसे भी तो राजा है ना, वो तो हमारी तरह नहीं कर सकते ना, उनको तो मैनर्स में ही रहना पड़ता है सब कुछ, एवरीथिंग हैज टू बी इन मैनर्स ओनली, है ना। तो वो मर्यादा में उनको रह के हर काम करना है, राइट। मैनर्स को मर्यादा से ही मैनर्स बने ना, तो वो उनका तो मर्यादा रख कर नहीं नहीं ताम तीक्ष्ण भारत तो तीक्ष्ण में आ जाओ, है ना, सहना सीखो खुश को भी और दुख को भी। तो एकदम धीरज में उठ के फिर उठते हैं, धीरज धर के उठते हैं। तो फिर कहते हैं जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिनका तो नाम सुनते ही सबका कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर में आए हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं, है ना, बार बार। तो फिर उनको अब पूरा आनंद में है, अब परम आनंद में है, और बोला बाजे बजाओ, अनाउंस कर दो सबको, हो गया बेबी घर में। तो अब हमारे गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, वो सब ब्राह्मणों को लेके आए, क्योंकि अब वो नंदी श्राद्ध वगैरह करेंगे ना, जो जो हमारे वो श्राद्ध होते हैं जन्म से लेके उस तक, वो जो सब किया जाता है। तो नांदी मुख श्राद्ध किया गया, जात कर्म संस्कार किए गए। अब आगे पढ़ते हैं 193 के नीचे। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत, वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीचों बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड यहाँ तहाँ आनंदमग्न हो रहे हैं। देखते हैं कि सजाया जा रहा है, नेचुरली नगर को सजाया जा रहा है, घर में बेबी हुआ है, राजकुमार पैदा हुआ है। तो कहते हैं, लेकिन एक बात देखो हर चीज को ध्यान से पढ़ो। वृंद वृंद मिली चली ले गाई, लोग आई, मतलब सब औरतें चली, है ना, झुंडों के झुंड, सबको इंतजार था ना। सहज श्रृंगार किए उठदाई, उनको श्रृंगार करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सिटी गर्ल्स एंड विलेज गर्ल। अब सिटी गर्ल जो होती है वो तो सो के उठते ही सीधा श्रृंगार करके तैयार होके बैठ जाती हैं, क्योंकि अब जो विलेज गर्ल है उसको तो अगर गाय भैंस घर में है तो उनको धोना पड़ेगा, साफ सफाई करके वो सब करके फिर मैं भी शाम तक वो श्रृंगार करेंगी अपना, जब भी टाइम मिलेगा। पहले तो दूध धोना है, वो तो दही मथना है, वो सब काम, उनके काम डिफरेंट होते हैं ना, वो काम करेंगे तब कहीं श्रृंगार का मौका मिलेगा ना। तो ये हाँ, तो ये जो हम शहरों में रहते हैं हमें सब तो वो काम करने नहीं है, तो सीधा उठ के नहा धो के तैयार होके चलो मेरे भाई। तो वो सहज श्रृंगार, तो उन्होंने तो पहले ही श्रृंगार किए हुए थे, इंतजार नहीं करना पड़ा कि वो बिंदी शिंदी लगा लो, ये सब कर लो और फिर साड़ी वाड़ी पहनो निकलो, वो पहले से ही सजी धजी थी, है ना। तो वो फटाफट निकली अपने अपने घरों से।
तो सोने के कलश, सोने के था, वो तो अयोध्या नगरी है तो सोने के ही बर्तन होंगे वहां पे। तो वो अब फिर राजा है वो दान कर रहा है। तो ये से हमारी संस्कृति में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी खुशी का मौका हो तो दान, सबसे पहले दान, दान तो किसी ना किसी बहाने से, ताकि हाथ से कुछ तो निकले, दान तो करना चाहिए जरूरी, दान इज मस्ट, है ना। गीता में भगवान यही कहते हैं। तो इसके आगे वाला नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं 195 तक। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर कर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। वह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। बात आई है कि रात में भगवान को मिलना चाहते हैं, सूर्य देव, क्योंकि दोपहर को जन्म हुआ है ना, तो रात का जिक्र किया कि वो संध्या बन के उनको मिली। फिर संध्या बन के मिली, थोड़ा अंधेरा भी होना चाहिए। तो वो कहते कपूर का जो अंधेरा था, सब लोगों ने वो सब फटाफट वो जलाई थे ना उन्होंने, धूप जो जलाई घर में, तो धूप का धुआं ही वो रात का हो गया। तो यहाँ पे उससे सबसे ऊपर ये बोला पहले कि अब फिर राइट वे कैकेयी माता के एंड सुमित्रा माता के भी पुत्र हो गए, है ना। अब तो वो चारों पुत्र हो गए, कहाँ तो एक भी नहीं था, इतने सालों तक इंतजार करना पड़ा, कहाँ चार आ गए। तो 4 गुना कितना आनंद छा गया ऑल ऑफ ए सडन एवरीवेयर, है ना। तो फिर वो कहते हैं कि अब जो वही कि सूर्यदेव कहते हैं 1 महीना भर तक रात नहीं हुई वहां पे, इतनी चहचहाहट, इतना सब कुछ था, इतना, पर किसी को पता ही नहीं चला कि सूर्य भगवान भी बोले, उनका रथ भी रुक गया वहां पे, वो सब भगवान को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। बट नो बडी न्यू, वो जहाँ भगवान है वहां तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे कह सकते कैसे नहीं पता चला, और जगह पे नहीं क्या फिर दिन रात होना था। तो अरे भगवान की मर्जी है ना, बाकी जगह पे दिन रात हो रहा होगा ना, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट हियर, है ना, यहाँ नहीं हुआ, तो बाकी जगह पे तो वैसे ही चलते रहे होंगे। तो सो दिस इज, नहीं तो हम कहते हैं नहीं ऐसे कैसे रुक गया, तो बाकी पूरे संसार में पूरे वो नक्षत्रों का क्या हुआ, ये क्या हुआ, हम तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, हम बड़े दिमागी है ना। तो फिर बस ये सोच लो कि अयोध्या नहीं था, ऐसे और जगह पे सब चल रहा था वैसा का वैसा। अब हम 195 के नीचे 196 तक पढ़ेंगे। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसीलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपा हूँ। सुनो, काकभूषणी जी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जा न सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसको मन में को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों कुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो।
अब शिव भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले कि अब तुम्हारी जो बुद्धि है ना वो दृढ़ है श्री भगवान के चरणों में, तो अब तुम्हें मैं भेद बताता हूँ। पहले नहीं बताया था, जब तक ये कथा नहीं सुनाई थी, जब तक तो सती थी तब तक तो कभी नहीं बताएंगे। तो पार्वती बन के भी आई, जब तक उनको राम कथा उन्होंने खुद नहीं पूछी, उनको बताई नहीं गई, उससे पहले की बात बता रहे हैं ना। तो कहते हैं कि बिकॉज स्थिर है तो अब बताता हूँ क्या, मैं भी तुम्हें अपनी चोरी बताता हूँ। मैं भी चोरी चोरी गया था। कहाँ गए थे? बोले जब भगवान का जन्म हुआ तो देखने मैं और काकभूषणी हम दोनों ही चले गए थे। तो बोले तो चोरी जाने के क्या जरूरत है? अरे चोरी जाते, तुम्हारा भी भगवान के चरणों में श्रद्धा विश्वास वो था नहीं ना, तो इसलिए चोरी गया। और ऐसे ही बोलते थे काम के लिए चले गए, कोई बात नहीं चले गए होंगे, पर वहां महीना भर वो मजे करते रहे। कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि काकभूषणी जी ये जाते हैं, काकभूषणी जी लोगों को कहते हैं कि एक बहुत संत महात्मा है हमारे गुरु जी, तो ये हाथ देखने में बड़े चतुर हैं। तो इनके जैसा कोई है नहीं ज्योतिषी। तो ऐसे ऐसे बात फैलती गई, तो राजमहल तक पहुंच के उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे का भी हाथ देखिए। तो वो हमारे जो शिव भोलेनाथ हैं, बेबी राम का हाथ पकड़ा अपने हाथ में, उनको तो समाधि लग गई, आंखें बंद समाधि में बैठे हुए हैं। तो किसी ने पूछा अरे, एंड देन उधर काकभूषणी जी ने ऐसे मारा, जरा क्यों नहीं, भगवान मेरे हाथ में भी हाथ पकड़ा दो ना, जरा आप ही पकड़ के बैठे रहोगे क्या? एंड इधर बाकी सब पूछते हैं ऐसे कोई हाथ देखता है, हाथ में हाथ पकड़ के बैठे और आंखें बंद करके पता ही नहीं क्या हो रहा है। हम तो इधर पूछना चाहते हैं क्या देखा आपने फिर, है ना, हाथ में, हाथ की रेखाओं में। तो इस तरह से ऐसा कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रूप धार के भगवान ने उनको एंजॉय किया था। श्री राम जी को ये काकभूषणी दोनों जाते हैं ऐसे। तो अब कहते हैं कि हर कोई जैसे परम प्रेमानंद में मगन है वहां पे। कहते हैं कि राजा ने सबको संतुष्ट किया, बहुत दिया, है ना। अब नीचे वाला पढ़ते हैं 196 के नीचे। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री रामचंद्र जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। नामकरण की बारी आ गई, तो हम देखते हैं ऐसे कुछ दिन बीते, क्योंकि पहले जमाने में छोटे बच्चे का नाम एकदम नहीं रखते थे, थोड़े दिनों के बाद रखा जाता था, वो भी दिन पत्री ढूंढ के। एंड वो इसीलिए कि नवजात शिशु होते हैं तो अभी तक कुछ पता नहीं होता कि क्या होगा। तो हमारे यहाँ पहले तो वो बच्चा होने के बाद जो लड्डू वगैरह मिठाई बांटते हैं, वो भी थोड़े दिनों के 21 दिन के बाद ऐसे कुछ बांटा जाता है, नॉट राइट अवे। तो अब फिर ऐसे ही थोड़े दिन हुए, तो तब उस जमाने में तो नाम भी गुरु जी ही रखते थे। तो गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, तो देखो उन्होंने कितना सुंदर कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते तरलोक सुपासी, सो सुखदाम राम सनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो ये जो कहते हैं सबसे जो बड़े पुत्र हैं आपके, वो कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के तो भंडार है, सुख की राशि है, तो सबको सुख देने वाले हैं, है ना। एंड सी करते उनके बोलते छोटे से कण से ना, उनके जो वो सुख, देखो वो सुख का समुद्र है, सुख का एक समुद्र का एक छींटा भी पड़ जाए, उनके छोटे से छींटे से ये तीनों लोग सुखी होते हैं। एक छोटा सा छींटा पड़ जाए ऐसे, जैसे हम पूजा के बाद हम कहते हैं ना, ऐसे
जो कलश में जल रखा होता है तो हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, कहते हैं हुई वर्षा अमृत की, ऐसे बोलते हैं ना। तो एक छोटे से अमृत की वर्षा से ये जो तीनों लोग हैं बोलते हैं सुखी रहते हैं, है ना। तो और सो सुख धाम रामस नामा, तो उनका नाम, वो जो सुखों के धाम है उनका नाम राम है ना। एंड अखिल लोकदायक विश्रामा, ये तो पूरे जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं, अखिल लोक। अगर शांति की हम खोज में रहते हैं ना, तो कौन दे सकता है हमें शांति? ये दे सकते हैं, क्योंकि इन द एंड वी ऑल वांट सुख एंड शांति, सुख एंड शांति, सुख एंड शांति। सो सुख है तो अपने आप ही शांति है ना, सुख शांति ढूंढते हैं हम। तो ये पर दे कौन सकता है? जिसके पास है वही दे सकता है ना। तो हम तो वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। तो ये भगवान जो है, ये जो तुम्हारे पुत्र राम है, यही है जो दे सकते हैं सबको सुख शांति, है ना। तो उसके बाद बोलते हैं, अब भरत जी कौन है? भरत जी वो है विश्व भरण पोषण कर जोगी। तो विश्व भरण मतलब ये जो सृष्टि है इसका भरण पोषण धर्म के सिर पर ही होता है। धर्म धारण, धर्म पूर्वक अगर सब कुछ चलता रहे, धर्म पूर्वक मीन सिद्धांत से सब कुछ चलता रहे। अगर हम ट्रैफिक लाइट है, अगर रेड ग्रीन येलो बनाई है, उसका कुछ मीनिंग है। अगर तो सारे उस ट्रैफिक लाइट के मुताबिक चलते रहेंगे तब तो समझो सब ठीक चलता रहेगा, अदरवाइज गड़बड़ हुई तो। लेकिन उसका कुछ कोई होना भी तो चाहिए ना, जो चल के हमें बताता है कि देखो जब रेड होती है तो रुकते हैं, जब येलो होती है तो सावधान होते हैं, ग्रीन पे चलते हैं, है ना। किसी ने बताया हमें चला के चल के। तो ये जो भरत जी हैं, ये क्या है? संसार का पोषण करने वाले। कैसे? ये खुद धर्म पे रह के चलते हैं, तभी सबका पोषण होता है, संसार का पोषण। और ये हमें सिखाते भी हैं। हमने बार बार कहा ना, भरत जी हमारे चारों आश्रम के लिए रोल मॉडल है। ब्रह्मचार्य के लिए भी, है ना, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी, सबके रोल मॉडल है वो। तो जाके सुमरिन तेरे रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब शत्रुघ्न ने तो, अगर हम देखें तो किसी शत्रुओं को मारा नहीं था, उन्होंने तो युद्ध नहीं किया ना। बिल्कुल एंड में जो उत्तरकांड में एक युद्ध आता है, बट बिफोर दैट देयर इज नो युद्ध जो शत्रुघ्न ने किया हो। तो शत्रुघ्न नाम कैसे हुआ इनका? देखो, ये तो जो एक तो है ना, भगवान के दास बनना तो अमानी होता है, वो जिसमें मान नहीं वही भगवान का दास बन सकता है ना। और एक उनके दास का भी दास कौन बनेगा? जिसमें बिल्कुल भी मान नहीं है, वो तो बस वो जो दास की सेवा में लगा रहता है ना। भगवान के दास की सेवा में शत्रुघ्न चुपचाप लगे रहते थे। बहुत कम जगह है जहां शत्रुघ्न ने कोई शब्द बोला है पूरी रामचरितमानस में। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कितना किया। हमारे भरत जी तो नंदीग्राम में जाके, नंदीग्राम में बैठे थे, माताओं का देख रेख, वो सब काम कौन करता था? शत्रुघ्न करते थे, और बिना बोले, है ना। तो अब इसके बाद कहते हैं, अब लक्ष्मण का सबसे बाद में नाम लिया। लक्षण दाम राम प्रिय सकल जगत आधार। तो ये लक्ष्मण जी कौन है? जो शुभ लक्षणों से, जिसके अंदर, जिसको देख के ही, जिसकी ऑरा से लगे कि सारे के सारे शुभ लक्षण इसमें हैं। तो शुभ लक्षण किसमें होते हैं? जो भगवान का प्रिय होता है, या जिसको भगवान सबसे प्रिय है, वो ही शुभ लक्षणों से, वो ही उसी के शुभ लक्षण माने जाते हैं। हम तो शुभ लक्षण कुछ और देखते हैं ना, जो धन कमाएगा, पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा, वो शुभ लक्षणों वाला है, उसके ग्रह सबसे अच्छे हैं। लेकिन शुभ लक्षणों वाले तो वो होते हैं जो श्री राम जी के प्यारे होते हैं, वो होते हैं शुभ लक्षण वाले। एंड वो क्या है? जगत के आधार। जगत के तो आधार देखते हैं, शीश नाग है, उनके सिर पे जगत टिका है। गुरु विशिष्ट जी ने इनका श्रेष्ठ नाम लक्ष्मण रख दिया, है ना। 854 है, एक दो और पढ़े जा सकते हैं, है ना। एक आध पढ़ ले। गुरुजी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई।
श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती है, जिसमें दीठ न लग जाए। यो तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं, अब भगवान जी ने क्या कहा, धर नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। जो भगवान बोल रहे हैं कि ये राजा, ये जो तेरे चारे पुत्र हैं, वेदों का तत्व, वेदों का सार है ये। कहीं के कहते हैं ये स्वयं ओम है। तो इसमें आ उ मा भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न होंगे, एंड जो चंद्र बिंदु है वो राम जी है, ऐसा भी बोला जाता है। जब वेद की बात करते हैं ना, ओम स्वरूप है ये चारों के चारों। तो अभी फिर कहते हैं, मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा। जो मुनियों के धन और शिव जी के तो प्राण हैं, हाँ, तो वो कहते हैं वो बाल लीला के रस में सुख पाना चाहते हैं। अब जो वहां पे भगवान जब एक होके बैठे रहते हैं, या फिर इवन भगवान बन के भी ऊपर बैठे रहते हैं, तो वो देखते हैं बाकी सबको माँ बाप का प्यार लेते हुए, बच्चे को माँ का प्यार, माँ को बच्चे का प्यार, वो सब देखते हुए, दोस्तों मित्रों का प्यार, खेल वेल सब देखते हुए लगता है मुझे भी वही बाल लीला करनी है। आई वांट दैट रस टू। सो भगवान वो कहते हैं उन्होंने बाल लीला रस में सुख माना। He wants to do that too. He said, मुझे भी वैसा वाला सुख चाहिए। अब देखो, जब श्री राम जी बन के आए थे ना, तो उन्होंने कोई शरारतें नहीं की। माता कौशल्या उनको बहुत प्यार से रखती थी, कभी डांटा नहीं, कभी कुछ नहीं, क्योंकि शरारती ही नहीं थे तो डांट कैसे पड़ेगी। अब जब कृष्ण बन के आए तो खूब शरारती हुए, बोले कि माता ने कभी मुझे मारा नहीं, डांटा नहीं, कुछ नहीं किया। अब की बात तो मुझे वो वाला रस भी चाहिए। डांट कैसे पड़ती है माँ से, पीछे डंडा लेके माँ भाग रही है, वो आगे आगे भाग रहे हैं, डर के मारे इधर उधर चल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिर माखन चुराना, वो सब वो कृष्ण में बन के कर लिया, वो सारी बाल लीला। यहाँ तो बड़े प्यारे से, बड़े अच्छे अच्छे पुत्र बन के बैठे हुए हैं, कभी कुछ शरारत नहीं की। तो उनसे कहते हैं कि अब इन चारों भाइयों का नेचुरली ही ऐसे था। राम जी के साथ हमेशा लक्ष्मण जी, एंड भरत जी के साथ हमेशा शत्रुघ्न। ये जो हमारे जुड़वा भाई हैं, जो भरत एंड शत्रुघ्न, ये दोनों सॉरी लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न, ये दोनों गोरे हैं एकदम, है ना। एंड वो जो हमारे राम एंड भरत जी, वो सांवले रंग के हैं। तो इनकी पत्नियां भी वैसी होंगी, जो गोरे हैं उनको सांवली होंगी, जो सांवले हैं उनकी गोरी होंगी, ऐसे उनकी भी वैसी जोड़ी बनेगी। तो अब कहते हैं कि वो जो गोर और श्यामल शरीर की उनकी जोड़ियां हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। एंड अब जो माता, जो उसकी बात की जा रही है कि माता कैसे पालने में झुलाती हैं, प्यार करती हैं बेबी को, है ना, वो सुख ले रही हैं। एंड कहते हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। तो वो कहते हैं अब व्यापक, जो कण कण में सर्वव्यापक है ना, निरंजन का पहले भी कई बार बताया है ना, निरंजन, आंखों में जो काजल डाला जाता है, वो कालक होती है ना काजल की, वो तो एक तरफ तो वो ब्यूटी बढ़ाता है, बट एक तरफ हम देखते हैं कि व्हाट इज व्हेन वी से निरंजन, तब इसका क्या मतलब है, निरंजन, नो काजल, दैट मीन नो राग द्वेष, ये मतलब है। काजल इज काला ना, अंजन इज ऑलवेज काला, राइट। पर जब हम कहते हैं निरंजन, तो वो कालक नहीं है। हमारे एक पंजाबी में एक गाना भी आता है, इन अखियां च पावा किवें कजलावे, अखियां च तू बसदा। हे भगवान, मैं अपनी आंखों में काजल भी नहीं डाल सकती, क्योंकि इन आंखों में तो आप बसते हो, है ना। तो काज कुछ भी नहीं डालना, हो कोई और बस ही नहीं सकता आपके सिवा, है ना। तो वो सो निरंजन मतलब माया से रहित, राग द्वेष से रहित है जो भगवान है, निर्गुण है एंड विनोद रहित है। तो वही वो कहते हैं अजन्मा, वही प्रभु आज माता जो हमारी मैया कौशल्या है उसकी गोद में खेल रहे थे। राइट ऑन टाइम हमारा खत्म हो गया 198 पे आज। थैंक यू, आपकी वजह से वो हुआ। बट बिफोर वी से द लास्ट वन, मैं भूल ना जाऊं, नेक्स्ट वीक हमारी क्लास नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट थर्सडे नहीं होगी, उसके अगले वाला थर्सडे होगी, ठीक है। तो लास्ट वाला बोल रहे प्लीज। जी,
बार बार बर मांगऊं हर्ष देऊं श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। आंटी मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे रामचंद्र जी का अवतार होता है और भी दूसरे फॉर्म में भी उनका अवतार होता है, तो इनके जो सखी बनती हैं और जो ये औरतें होती हैं, ये लोग आते हैं, तो इन्होंने भी बहुत कुछ पुण्य किया होता होगा जो उस समय जब भगवान का लीला प्रवेश होता है तो उनको ये दर्शन का मौका मिलता है। तो ये कौन होते हैं, मतलब जो गांव के लोग हैं? इसकी संत लोग दो तरह से समझाते हैं, और भी क्योंकि जिस लाइक आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि एक तो उनके माताएं होती हैं, और भी तो दासियां भी तो हैं अभी, और भी बहुत सारे लोग हैं, नगरवासी भी तो हैं, सबने ही तो भगवान के दर्शन किए हैं। तो दो चीजें संत लोग बोलते हैं। एक कहते हैं कि हर समय उनका पिछला जन्म मत ढूंढो। अगर हम उनका पिछला जन्म ढूंढते रहे तो हमारे मन में एक ये बात आएगी कि जो जिसने बहुत अच्छे पुरुषार्थ किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, वो ही उनका ही लीला प्रवेश होगा। एक तरफ तो वो सही है, बट हमेशा सही नहीं होता। अब हमेशा क्या है कि कोई जरूरी तो नहीं है, भगवान की मर्जी, जिसको दर्शन देने दे। अगर हम अपने फिर उसी बात को सोचते रहे ना, फिर हम कहेंगे कि नहीं, माता शबरी तो पिछले जन्म में ये थी इसीलिए ये बनी, माता शत्रुपा ने ये किया था इसीलिए ये हुआ। देन भगवान की कृपा का कोई मतलब ही नहीं। फिर तो जो भी हुआ हमारे पुरुषार्थ की वजह से हुआ ना, फिर भगवान कृपालु कहाँ से हुए? पहली बात तो ये, जैसा मैटर, हम जितना भी पुरुषार्थ करें हम भगवान को खरीद नहीं सकते, नंबर 1। पर फिर भी जो इतनी तपस्या करता है वो भगवान ने लाभ बना के रखा है ना, कि अगर कोई इतनी तपस्या करेंगे तो भगवान स्वयं आएंगे उन्हें वरदान देने के लिए। वो तो हमारी मर्जी है, हमने क्या वरदान मांगा। जैसे रावण ने भी तो मांगे ना, कठिन तपस्या की तो उनको मिला वो उसका रिजल्ट। बट ये जो कृपा जो आपने प्रश्न पूछा, ये हर समय तेरे तो दो रास्ते, पुरुषार्थ एंड कृपा। पुरुषार्थ भी चाहिए एंड कृपा तो भगवान की मर्जी, जब करना चाहे वो कर। जैसे हम कहते हैं ना, हम गाते हैं आरती, क्या भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। अरे भगवान की उम्र देखने जाएंगे तो ब्रह्मा जी की उम्र कितनी होती है, पता नहीं कितने युग बीत जाए तो 100 वर्ष। अरे भगवान का क्षण तो पता नहीं हमें कितने लाखों लाखों करोड़ों जन्म लेने पड़ते। भगवान को नहीं, आपका क्षण नहीं हमारा क्षण, हमारे क्षण में आप दुख दूर कीजिए, है ना। तो वो सब चीजें जो कृपा। एंड एक और उदाहरण इसका देखते हैं कि जब वो ब्रिज बनाया गया, हमेशा कहते हैं ना, जब ब्रिज बनाया गया तो भगवान ने, फिर जानवर सारे ऊपर उठ गए देखने के लिए भगवान को, तो बानर वो मोहित हो गए सारे जो जलचर हैं, तो बानर उन पर चलकर जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था ना कि ये क्या पहले क्यों नहीं बनाया, हमने इतना सारा इतनी मेहनत की। तो भगवान ने कहा नहीं, अगर आप श्रद्धा एंड विश्वास का पुल नहीं बनाते तो मैं कृपा कहाँ करता, है ना। तो वो श्रद्धा एंड विश्वास का बानरों में कितनी मेहनत करके पुल बनाया। फिर भगवान को बोला गया जरा देखिए, तो भगवान खड़े हुए तो जलचर ऊपर आ गए और एकदम हिप्नोटाइज हो गए भगवान को देख के। अब भगवान ने कहा चलो, नहीं तो करोड़ों बानर इतने छोटे से ब्रिज में से कैसे वहां एकदम वहां पहुंच जाते दूसरी तरफ, कितना समय लगता। तो वो बात है कि यस, पुरुषार्थ तो हमें करना ही है, पर कृपा भगवान की होगी। सो इस तरह से हम देखते हैं कि हर बार हम ये नहीं ढूंढ सकते कि अरे केवट ने पिछले जन्म में क्या किया था जो इस जन्म में इसको ये मिला। ये इंद्र लोग भी रामचरितमानस में पूछेंगे, अभी जब हम आगे जाएंगे ना, जब वो भरत जी वन में भगवान घूम रहे हैं ना जंगलों में, तो जो सारी जंगली ट्राइब्स हैं वो कैसे उनको भगवान के दर्शन होते हैं। वो जंगली ट्राइब्स भगवान को बोलेंगे, अरे भगवान जी, ये ऋषि मुनि ना थोड़े से अच्छे तो हैं, बट आपको ये शिकार खिलाने तो नहीं लेके जा सकते ना, ये वन के रास्ते बहुत भीड़ है, हम आपको बताएंगे सारे रास्ते, जब शिकार खेलने जाएंगे ना हम आपको लेके जाएंगे। सो देखो उनकी बोली, कहाँ वो ऋषि लोग तो कहते हैं आप कहाँ नहीं हो। ये तो इंद्र भी कहता है कि कौन सी घड़ी में ये जो गांव है बनवास के, ये कौन सी घड़ी में बसाए गए थे जो भगवान इनके साथ ऐसे खेल कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो ये तो प्रभु कृपा है, पता नहीं किस पे कहाँ हो जाए। वही मेरे को हमेशा लगता है कि जब इनका लीला प्रवेश होगा इतने सारे लोग होते हैं
तो उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, भगवान की लीला देख रहे हैं साथ में, तो वो कौन होते हैं? थैंक निष्ठा यू सो जी, मच आंटी। और ये जो श्याम और गोरे की जो जोड़ी है उसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है, वो दोनों क्यों ऐसे बनाई? इसका वैसे ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, बट मेन सिग्निफिकेंस ये है कि दोनों ही रंग सुंदर है, गोरा रंग भी सुंदर है, श्याम रंग भी सुंदर है। बाकी भगवान के लिए वैसे कहते हैं हर युग में डिफरेंट रंग होता है उनका, कभी पीला रंग के होते हैं, कभी किसी रंग के होते हैं, हर हमेशा उनका एक वर्ण नहीं होता। यूजली हम श्याम वर्ण इसीलिए बार बार कहा जाता है कि वो वही हमने बोला ना कि वो जैसे ये जो श्याम वर्ण भी वैसा जो काले बादल एकदम वर्षा करने वाले हैं, तो वो कृपा की वर्षा करने के लिए बादलों को हम जबरदस्ती बुला के, इतना साइंस बदल गई है, ऊपर हो गई है, फिर भी हम जबरदस्ती बादलों को बुला के कहीं भी वर्षा नहीं कर सकते। अदरवाइज डेजर्ट हो ही ना पूरे संसार में, कहीं भी हम वर्षा करवा दें। तो वो जो वर्षा कैसे होती है, कृपा से ही होती है। तो भगवान की कृपा जो है ना, बरसाने के लिए आए, इसीलिए उनका रंग वैसा बता देते हैं बार बार, श्यामल शरीर, गौर शरीर उनका। जस्ट दो अपोजिट पेयर ये भी दिखाने के लिए कि दोनों ही सुंदर है, दोनों ही जरूरी है, दोनों ही अच्छे हैं, है ना? तो नारायण नारायण, श्री राम। जय श्री राम। नारायण नारायणम। थैंक यू नारायण 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 नारायण। नारायण हम सब रिकॉर्डिंग बंद कर दो। होंगे, हम सब लोग जरूर होंगे उस टाइम पे कहीं ना कहीं, तो इसीलिए आज भी उनका साथ हमारे साथ है, क्षमा, रिकॉर्डिंग हम जरूर होंगे। या